देखो, 1000 किलोमीटर की जो यात्रा भी हमेशा एक कदम से स्टार्ट होती है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो अपडेट है वो केवल हरियाणा पुलिस में है। ठीक है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। जैसी भी मुझे जानकारी है या जैसा भी मैंने पहले भी आपको कई बार बताया था, आपने खुद देखा होगा कि जो पीएसटी पीएमटी है हरियाणा पुलिस के, वो जनवरी में स्टार्ट होने वाले थे, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। ठीक है, तो अब तक तो कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। आपने बार बार अखबार में आए दिन पढ़ा है, बहुत जल्दी आपका पीएसटी पीएमटी स्टार्ट होने वाला है। वीडियो भी आपने लगातार देखी है। ठीक है, तो लास्ट में भी जो बच्चे हैं वो मायूस हो गए कि भाई पीएसटी पीएमटी, अब आपने मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने वीडियो देखना ही छोड़ दिया, और ये उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ सत्य होती नहीं। और हमारे जैसे जो छोटे बड़े जो भी यूट्यूबर जो वीडियो बनाते हैं, तो उनके पास आधार भी क्या है, उनके पास आधार क्या है। अब बच्चे माननीय चेयरमैन साहब से मिलने गए, उन्होंने ये कहा कि जब होगा बहुत जल्दी, 1 सप्ताह का समय लगेगा, बहुत जल्दी ये होने वाला है। तो ये जैसे यूट्यूबर की भी मेरे ख्याल से ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास भी कुछ चीज़ जानकारी का माध्यम क्या है। आप बड़े से बड़ा जो प्लेटफॉर्म देखोगे या छोटा बड़ा, जो भी आप जहाँ भी आप देखते हो, ठीक है, जिनको भी आप लाइक करते हो, तो लगभग सभी ने ऐसी वीडियो बनाई है कि आपका पीएसटी पीएमटी ओल्ड सीईटी से होगा, नए सीईटी से होगा, जब होगा, ये अब नहीं होगा। ये तो इस तरह की चीज़ें अनावश्यक, जो भी सोशल मीडिया का दौर है, ये चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि मैं भी अपना जो मेरा अध्ययन है उस हिसाब से मैं भी वीडियो में माध्यम से आपको बताता हूँ। हालांकि मैंने पहले आपको कई बार बताया है कि इतना आसान नहीं है कि पीएसटी पीएमटी बहुत जल्दी हो। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई है। एचएसएससी की पुरानी भर्तियां जुड़ी हुई है, और ये जो 5600 पदों पर जो हरियाणा पुलिस के फॉर्म निकले थे, ये भी पुरानी भर्तियों से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो भी टर्म्स और कंडीशन वही 4 गुना की थी। एज इट इज़ वही ओल्ड सीईटी पर फॉर्म भरवाए गए थे, वो चुनावी दौर था। ठीक है, या वास्तव में प्रदेश को 5600 हरियाणा जो कर्मी हैं उनकी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए ये फॉर्म आनन फानन में निकाले गए थे, या कोई और कारण था। ठीक है, तो ये अनावश्यक बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे। हम केवल सबसे पहले ये बात करते हैं कि आए दिन हम देखते हैं कि हरियाणा पुलिस के 5600 पदों पर पीएसटी पीएमटी शेड्यूल हुआ जारी। ये कोई कहता है कि ओल्ड सीईटी पर होगा, कोई कहता है न्यू सीईटी पर होगा। ठीक है, तो या फिर कब तक होगा। तो मैंने पहले कई बार आपको बताया था, कई वीडियो में मैंने हमेशा एक बात बोली है कि जब तक 20 ग्रुप जो है, ये भी 20 ग्रुप का मतलब ये जो टेक्निकल ग्रुप है जिसमें 12700 पद थे। ठीक है, तो 12700 के अप्रोक्सीमेटली इतने जो साथी हैं, बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये मामला पेचीदा होता जा रहा है, सभी को पता है। अगर ये इसमें ज़्यादा कोई चीज़ क्लिष्टता नहीं होती, यदि इतना पेचीदा नहीं होता, तो अब तक तो ये सॉर्ट आउट हो चुका होता। ठीक है, तो इसमें वो 5 नंबर विदाउट 5 नंबर वाला वो मामला है, और वो कहीं कहीं कुछ एक सही भी ऐसा है, लगता है कि भाई बहुत से ऐसे योग्य बच्चे भी हैं जो इसमें शामिल हो सकते थे, लेकिन 5 नंबर के कारण वो नहीं हो सके। और चलो 5 नंबर वो तो नियम में आता है, पर वो नियम जब भंग हो चुका है, जो वो नियम 5 नंबर हटाए जा चुके हैं, तो कहीं वो खामियाजा वो क्यों भुगते। ठीक है, इस तरह का भी मामला है। तो जब 5 नंबर हटाए दिए गए हैं, तो मेन एग्जाम में वो भी जा सकते थे। उनके 54 नंबर, और एक 50 नंबर वाला 5 नंबर लेने के बाद एग्जाम दे रहा, वो नौकरी कर रहा है। 54 नंबर वाला, 4 नंबर ज़्यादा लेने वाला भी, वो कहीं याचिकाकर्ता बन के वो कोर्ट के चक्कर काट रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें लंबी हम बातें नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो डेट है वो 16 मई सभी को पता है। टीजीटी की वेटिंग की डेट भी है, 20 ग्रुप, बहुत सी चीज़ें हैं। 16 मई को शायद भगवान ने चाहा तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, होगा क्या ये तो भविष्य के कर्म में है। तो अब बात करें पीएसटी पीएमटी का, तो पीएसटी पीएमटी 16 मई तक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंडीशन तो सी ग्रुप, ये भी सी ग्रुप की भर्ती है, हरियाणा पुलिस भी सी ग्रुप की भर्ती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि जब तक ये सॉर्ट आउट ना हो तो पीएसटी पीएमटी 16 मई तक तो नहीं होगा। बात करें न्यू सीईटी पर होगा या ओल्ड सीईटी पर होगा, तो ये 1000% है मेरे ख्याल से, ये ओनली मेरे अनुसार ये आपका ओल्ड सीईटी पर ही होगा। हालांकि मैंने कई बार आपकी वीडियो में ये बताया है कि 5% ऐसा भी हो सकता है कि नई सीईटी पर भी जाए ये भर्ती। उसका कारण मैंने आपको बताया था, सीईटी हर साल होना अनिवार्य था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई उन बच्चों की गलती क्या है जिन्होंने जो 3 साल से 10+2 पास आउट हो चुके हैं। ठीक है,
3 साल तक जो 12वीं जिन्होंने कर ली है, 2022 में भी 12वीं पास की, 23 में, 24 में, तो ये उनकी भी तो 5% ये भी संभव है। लेकिन ज़्यादा यदि हम बात करें 95% तो ये ओल्ड सीटी पर ही होना है। क्यों होना है? एक तो इसमें कंडीशन पुरानी सीटी की है, सबसे पहली बात। दूसरी, जब सरकार बनी है उसके बाद से जो सबसे पहली जो भर्ती मैंने आपको बताया था वो यही होगी 5600 पदों पर हरियाणा पुलिस की। ठीक है, एक तो सरकार का जो पूरा ध्यान नए सीटी लेने पर है, प्लस में एक भर्ती तो कम से कम सरकार बनने के बाद होनी चाहिए, और वो भर्ती ये 5600 हरियाणा पुलिस की है। तो जो सबसे पहला जो काम है वो आपका पीएसटी पीएमटी ही होना है, और वो ओल्ड सीटी पर ही होना है यदि हम सिस्टम को जोड़ के देखते हैं तो। क्योंकि नई सरकार बनने के बाद कोई एक भी भर्ती ना हुई है, ना कोई रिजल्ट आया है, ना कोई वेटिंग लिस्ट हुई, सारी चीजें, ना पेंडिंग एग्जाम हुए हैं। तो जो सेफ जो भर्ती रहेगी, जब 16 मई को यदि 20 ग्रुप का मामला होने के बाद में जो ओल्ड सीटी पर पहली भर्ती होगी वो हरियाणा पुलिस की सी ग्रुप की भर्ती होगी। और भर्ती भी क्या होगी, हो सकता है एग्जाम तो पेंडिंग एग्जाम के साथ हो, बट पीएसटी पीएमटी इसका स्टार्ट होगा, और ये 16 मई के बाद ही ये जो भी शेड्यूल है वो जारी होगा। ये मैं आपको पहले भी कई बार बताया है, आज फिर बताता हूं कि रीओपन एग्जाम ये फॉर्म जरूर होंगे, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे साथी हैं जो फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, या जिनके पास पुरानी ओबीसी की सर्टिफिकेट थी, ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट थी, तो उनको जनरल में जब कंसिडर किया गया है तो वो सभी बच्चे चाहते, मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ एक ऐसे बच्चे चाहते हैं जो रह गए हैं फॉर्म भरने से, तो वो उनके लिए वो जो बार बार गुजारिश करेंगे, बार बार जो वो उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, तो अधिकारियों द्वारा ये चीज़ संज्ञान में ली जाएगी, और 5-7 दिन, 3-4 दिन के लिए ये फॉर्म रीओपन होंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो सबसे पहले पीएसटी पीएमटी ही होना है, जो भी एचएसएससी में जो भी कार्रवाई होगी, नई जो पहली भर्ती होगी वो हरियाणा पुलिस की होगी। तो जब इतना वेट किया है तो थोड़ा सा आपको और इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है आपका जो ये शेड्यूल है वो 16 मई के, 20 मई के, या मई के लास्ट या जून के फर्स्ट तक आपका ये जारी हो जाएगा। ठीक है, बात करें ये जो आपकी 2024 में जो 6000 पदों पर हरियाणा पुलिस की भर्ती थी, इस पर सभी को पता है रिवाइज रिजल्ट का जो आदेश दिया गया है। ठीक है, तो रिवाइज रिजल्ट होता है, उससे पहले तो ये आपकी वेटिंग लिस्ट आनी नहीं है। बाकी यहाँ मैं आपको बताता हूँ 1200 से 1300 कैंडिडेट ऐसे हैं 6000 में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, या ज्वाइन करने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए। तो 1200 से 1300 अगर हम कम से कम 1000 भी मान लें तो आपकी जाहिर सी बात है वेटिंग लिस्ट तो आनी है इस भर्ती की, क्योंकि 2020 की वेटिंग लिस्ट 3 बार आई थी, तो इसकी वेटिंग लिस्ट तो श्योर एंड सर्टेन आनी। लेकिन जब तक ये 20 ग्रुप का मामला नहीं निपट जाता है, जब तक इनका रिवाइज रिजल्ट नहीं हो जाता है, तब तक ये वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, और ये आएगी कन्फर्म, ये सच्चाई है। 6000 में जितने भी पद वैकेंट हैं उसकी चाहे 80-85% वेटिंग आए, या फिर जितने भी पद खाली हैं वो सब सारे, हो सकता तब तक तो और भी कुछ एक पद खाली हो जाए यदि कोई और भर्ती या कोई और वेटिंग लिस्ट आती है या कोई और रिजल्ट आता है। ठीक है, तो उसके बाद 2025 की न्यू भर्ती, तो लगभग आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि 6100 पदों की तैयारी जोर शोर से स्टार्ट है। जो 2025 में नया रिक्रूटमेंट आएगा हरियाणा पुलिस का, तो ये जो रिक्रूटमेंट आएगा उससे पहले आपकी ये वेटिंग भी आ जाएगी, उससे पहले आपका ये भी एग्जाम भी हो जाएगा, पीएसटी पीएमटी तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो लगभग यही आपकी हरियाणा पुलिस की अपडेट थी, जहाँ से मैं जानकारी जुटा पाया या जो मेरा अध्ययन है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो सभी साथी इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।